प्रैक्टिस श्रृंखला में स्वागत है। तो अभी तक हम काफ़ी सब्जेक्ट देख चुके हैं और अब हमारा जो नया सब्जेक्ट आया है वो आया है भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर एम विश्वेश्वरैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनवरत योजना जिसे हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं किस अवधि के लिए बनाई गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1978 से 1983। ठीक है ना। तो क्या हुआ था, 1970 में आपकी जनता पार्टी की सरकार आई थी। उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। उनके द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला गया है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष ही चली? बताने की कोशिश करिए। इसका आपका राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी। 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल आपके 4 साल ही चली थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हेराल्ड डोमर मॉडल। क्वेश्चन 6, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? बताने की कोशिश करिए। इसका आपका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल पीसी महालनोबिस जी ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सेवाएं, ऑप्शन सी भारी उद्योग, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारी उद्योग। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? अच्छा क्वेश्चन है। जो पूर्ववर्ती योजना आयोग था इसको आर्थिक मंत्रिमंडल किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? अशोक चंद्रा जी ने इसको आर्थिक मंत्रिमंडल कहा था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? जो आर्थिक नियोजन है किस सूची का विषय है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समवर्ती सूची। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन 10, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6वीं पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 12, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? बताइए। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपने पढ़ा होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह स्तंभ बनाए गए थे, जिनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आपको एक नाम याद रखना है। नाम आपके सामने दिया गया है, भीरू राज दुबे। क्या याद रखना है? भीरू राज दुबे। भी से हो जाएगा भिलाई, रू से हो जाएगा रूस। मतलब जो भिलाई का लौह इस्पात है वो रूस के सहयोग से बनाया गया था। राज रा से हो जाएगा राउरकेला, जा से हो जाएगा जर्मनी। मतलब जो राउरकेला का जो लौह इस्पात था वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। दुबे, दू से हो जाएगा दुर्गापुर, बे से हो जाएगा ब्रिटेन। जो दुर्गापुर का जो लौह इस्पात था कारखाना वो किसके सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन की। इस तरीके से आप भीरूराज दुबे याद कर लेंगे तो आपको ये तीनों कारखाने याद हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ठीक है ना। नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 14, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? बताने की कोशिश करिए। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? राइट आंसर क्या होगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना। 7वें योजना आयोग का क्या था उद्देश्य? आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 दिया गया है हमको, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी।
बताने की कोशिश करिए किसके द्वारा। मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, जिसके द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था। राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 1975, 1975। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? बताइए, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1966 से 1969। क्वेश्चन नंबर 19, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? बताइए। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का श्रेय जाता है किसको? डीपी धर, डॉक्टर डीपी धर को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? दिया गया है आपको वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिषद और नीति आयोग। तो आपको पता होना चाहिए जो वित्त आयोग है और जो निर्वाचन आयोग है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, ये तीनों की तीनों कैसे हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। और जो आपका नीति आयोग दिया गया है जी आपका गैर संवैधानिक संस्था है। ओके, अब आप देख लेते हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो देख लेते हैं ये किस किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो वित्त आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 280 में, निर्वाचन आयोग 324 और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है किसमें है? 263। ठीक है। इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।